क्या है ये काल सर्प योग? पूरी जानकारी से आज बात करेंगे। नागमणि योग, काल योग, ये सब जरूर है, लेकिन कई लोगों को काल सर्प योग बोला जाता है बट पता चलता है उनकी कुंडली में काल सर्प योग तो है ही नहीं। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये शांत करवाना है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार काल सर्प योग वाली कुंडलियां आदमी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाती हैं। क्या आप राजा बनने वाले हैं? ऐसा भी तो योग बना सकता है। ये काल सर्प योग आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा या तकलीफें देगा। घर के सुख में कष्ट दे सकता है काल सर्प दोष। क्या पता आपका काल सर्प योग बहुत अच्छा है तो आपको ये बोला जाए काल सर्प योग का रक्षा कवच पहनो, शायद आपकी तरक्की और ज्यादा हो जाए। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियां, जय मां पहाड़ी। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि काल सर्प योग, काल सर्प योग, काल सर्प योग। क्या है ये काल सर्प योग? इसके बारे में हम विशेष पूरी जानकारी से आज बात करेंगे, काल सर्प योग के बारे में। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। और जिनकी भी कुंडली में आपके जानकार हैं कि काल सर्प योग क्या होता है, हमारा इससे क्या दिक्कत है, उनको ये रील और ये वीडियो जरूर शेयर करें। आजकल जो काल सर्प योग के बारे में इतना ज्यादा मिथ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात, काल सर्प योग जैसी कोई चीज नहीं होती। शास्त्र में, भरत पराशर होरा शास्त्र में काल सर्प योग की कहीं गणना नहीं है। नागमणि योग, काल योग, ये सब जरूर है, लेकिन काल सर्प योग बाद में नाड़ी ज्योतिष से उत्पन्न हुआ और ये फल देता है। ये मेरा अपना भी मानना है कि जो मैंने 18 साल से प्रोफेशनली कर रहा हूँ कुंडलियों का, जो काल सर्प दोष शांत होने से फर्क पड़ता है। लेकिन किस सिचुएशन में? पहली बात, काल सर्प योग क्या होता है ये समझिए। कई लोगों को काल सर्प योग बोला जाता है बट पता चलता है उनकी कुंडली में काल सर्प योग तो है ही नहीं। राहु और केतु की चाल उल्टी होती है। जैसे सारे ग्रह ऐसे चलते हैं, वो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। जब राहु सारे बाकी 7 ग्रहों को खा रहा हो या उसके अंदर आ रहे हो तो उसको काल सर्प योग बोला जाता है। दूसरी चीज, काल सर्प योग के लिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये शांत करवाना है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केतु खा रहा है, केतु के संबंध में आ रहे हैं, तो वो उसको एक्टिव करना चाहिए, ताकि कई बार काल सर्प योग वाली कुंडलियां आदमी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाती हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस काल सर्प योग को हमें शांत करना है या किसको और पावर देनी है। मतलब किस काल सर्प योग में हमें यंत्रों से प्रवाह करना है या उनको और ज्यादा पावर देनी है। पहले जिनकी भी कुंडली में काल सर्प योग है, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं, जिसको डाब बोलते हैं, मंडे के दिन 7 डाब खोल करके बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। करके देखिए, आपको जरूर फर्क दिखेगा जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है। प्लस काल सर्प दोष ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो सभी चीजों में बाधाएं देगा, नहीं। पर्टिकुलर वो किस भावों में पड़ रहा है, लगन में है, 12th हाउस में है, 10th हाउस में है, 9th हाउस में है, 6th में है, 5th में है, कुंडली के जिन भावों में वो संबंध बना रहा है उसके कारक तत्वों पे वो असर करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पंचम हाउस में बन रहा है काल सर्प योग, 5th हाउस में राहु का संबंध है या आपके पिछले जन्म का दोष आ रहा है, साथ में काल सर्प दोष के साथ साथ पितृ दोष भी कुंडली में है। अगर लगन भी द्वादश भाव में चला गया या 6-8 में चला गया साथ में, तो निश्चित ही पहले पितृ दोष और काल सर्प दोष दोनों शांत होंगे, तभी जातक को पूर्णता सफलता जीवन में मिलेगी। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में काल सर्प योग के 12 प्रकार होते हैं।
जैसे लगन का काल सर्पयोग सेकेंड हाउस का, थर्ड हाउस का, फोर्थ हाउस का, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। अब अगर लगन का काल सर्पयोग है तो लगन जीवन में हर श्रेणी में हिट करता है, तो आदमी को जीवन भर कष्ट मिलेगा। सेकेंड हाउस में है तो फैमिली में और पैसे में हिट करेगा काल सर्प दोष। अगर काल सर्प दोष थर्ड हाउस में है तो क्या पता दोस्ती यारी, उच्चाटन, डिप्रेशन, ये सब चीजें देगा, स्ट्रेंथ कम देगा, पितृदोष भी बना देगा, आयु में भी हीन कर सकता है। फोर्थ हाउस के अंदर माता को कष्ट दे सकता है, घर के सुख में कष्ट दे सकता है काल सर्प दोष। साथ ही में अगर फिफ्थ हाउस के अंदर है तो आपकी पढ़ाई के अंदर, स्टॉक मार्केट, इन सब में दिक्कत देगा। छठा हाउस होता है रोग, ऋण, शत्रु। अगर इधर से पीड़ित काल सर्पयोग है तो इन सभी क्षेत्रों में आप लोगों को असफलता मिलेगी। सेवंथ हाउस के अंदर काल सर्पयोग आपके पार्टनरशिप को दर्शाता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे आयु हो, रोग हो, मारक भाव भी है। एट्थ हाउस में गुप्त है। अष्टम हाउस का काल सर्पयोग आयु पे हिट करेगा, आपके गुप्त शत्रु होंगे, क्या पता आपकी पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कत दे दे। नाइन्थ हाउस के अंदर काल सर्प दोष आपके पिता को हिट करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति होने के बावजूद भी आप असामाजिक तत्वों से घिर सकते हैं, पितृदोष से भी प्रभावित हो सकते हैं, क्या पता डबल मैरिज का योग बन सकता है। टेंथ हाउस के अंदर आपके चलते हुए कार्यों में दिक्कत दे सकता है, इल्यूजन पैदा कर सकता है। लेकिन अगर बहुत अच्छा है तो वो एक बहुत अच्छा राज्य गद्दी भी प्राप्त करा सकता है, बहुत उच्च का आपको व्यापार दे देगा। एकादश हाउस में है, क्या पता आप स्टॉक मार्केट के अंदर, बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त कर लें। तो काल सर्पयोग 12th हाउस के अंदर अगर आ जाएगा तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियां। बट ऐसा नहीं है एक जगह का काल सर्पयोग पूरी कुंडली को हिट कर दे, नहीं, वो उन पर्टिकुलर भावों को हिट करेगा। लेकिन पूरी कुंडली को अगर लगन, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का संबंध है तो पूरी कुंडली को हिट कर सकता है। लेकिन अगर केतु की तरफ से आ रहा है तो काल सर्पयोग को दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। अगर केतु सारे ग्रहों को खा रहा है या उसके अधीन सारे ग्रह आ रहे हैं तो क्या वो काल सर्पदोष नागमणि योग में परिवर्तन हो रहा है? क्या आप राजा बनने वाले हैं? ऐसा भी तो योग बना सकता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो काल सर्पयोग के लिए किसी अच्छे आचार्य से अपनी ज्योतिष कुंडली का विश्लेषण करवाएं और पता करें कि ये काल सर्पयोग आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा या तकलीफें देगा, तो उस हिसाब से रेमेडी करें। क्या पता आपका काल सर्पयोग बहुत अच्छा है तो आपको ये बोला जाए काल सर्पयोग का रक्षा कवच पहनो, शायद आपकी तरक्की और ज्यादा हो जाए। कुंडली में हर समय काल सर्पदोष खराब नहीं है, काफी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो आप इसलिए घबराइए मत। आगे इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए छोटे छोटे काल सर्पयोग की रेमेडीज बता रहा हूँ। घर में कृष्ण जी की फोटो लगाएं जिसके ऊपर वो नाक के ऊपर डांस कर रहे थे बाल रूप में। कमरे में बांसुरी और मोर पंख लगाएं। मंडे के दिन बहते पानी में 7 डाब प्रवाह करें, काल सर्पदोष की शांति होगी। काल सर्पदोष यंत्र सिद्ध करवा करके बहते पानी में डलवाएं, देखिएगा काल सर्पदोष से आपको बहुत फायदा मिलेगा। और आपके अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है कुंडली में काल सर्पदोष का, वो एकदम से शांत हो जाएगा। काल सर्पदोष की जो पूरी पूजा है, क्योंकि सबसे बढ़िया दिन होता है नाग पंचमी या शिववास, क्योंकि काल सर्पदोष अगर शांत होना है तो सिर्फ शिव जी से ही शांत होगा। इसमें 11 ब्राह्मण लगते हैं, 4 घंटे का अनुष्ठान होता है। उस 11 ब्राह्मण 4 घंटे की पूजा के बाद काल सर्पदोष कैसा भी हो शांत हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा मिथ, कई लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमने काल सर्पयोग करवा लिया था, अब हमें फिर से बोला है 5 साल बाद करवाना है। नहीं, बस लाइफ में एक बार काल सर्पदोष शांत करवा लिया इनफ है। कोई भी दोष अगर कुंडली में है तो लाइफ में एक बार ही करवाना बहुत है। हाँ, अगर आप मल्टीपल बार करवाते हैं तो उससे नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कनेक्ट करें, हमारी टीम से
कनेक्ट करें, हमें कॉल करें, मैसेजेस करें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट एंड टू गाइड यू। जय मां पहाड़ी।